हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स प्रेप। मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि कॉमर्स कंपटीशन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। आर्ट्स और साइंस में उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन कॉमर्स कंपटीशन में आप एक साल में कम से कम 8 एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। तो नई वैकेंसी आई हुई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा और इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें ये भी हम बात करेंगे और कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से और पूरा सुनना है। तो पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। 12 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान में भी मिल जाएगी और हमारे ऐप के अंदर कोर्स में भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो येलो हाईलाइट किया हुआ है। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस तारीख से भरे जाएंगे? 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 जुलाई तक भरे जाएंगे। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको कम से कम 5-6 दिन पहले फॉर्म ज़रूर से भर देना चाहिए, वरना लास्ट में दिक्कत आएगी टेक्निकल, फिर आप रह जाएंगे। और अगर डेट वगैरह एक्सटेंड होती है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में बता देंगे। अगली बात है कौन कौन सी पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट है लेकिन हम केवल कॉमर्स वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे। तो 2 वैकेंसीज हैं। एक तो है मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, कोड नंबर 104, जिसके अंदर टोटल 20 पोस्ट है। इसके अंदर केवल सीए और सीएमए ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका सीए भी कंप्लीट है और सीएमए भी कंप्लीट है। इसका हम कोर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। और एक दूसरी वैकेंसी है कोड नंबर 107, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसका हम एक सेपरेट कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी वाले यदि कोर्स लेना चाहते हैं तो वो JVBNL वाला कोर्स ले सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए हम सेपरेट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हम मेन जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इसी वैकेंसी के लिए रहेगा। वैसे इसके अंदर और मैनेजमेंट ट्रेनी दोनों के अंदर लगभग लगभग सभी बातें सेम है, बस ये क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है कि यहाँ पर CA CMA अलाउ हुआ है और यहाँ पर BCom वाले अलाउ हुआ है। तो मेन बात हम जूनियर असिस्टेंट के बारे में ही करेंगे, ध्यान से आप सुनते जाइए। कोड नंबर 107 है, टोटल 40 पोस्ट है। किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बार आपको नोटिफिकेशन की रीडिंग ज़रूर लगानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट नोटिफिकेशन की रीडिंग लगाते नहीं हैं, उनको लगता है कि यूट्यूब पर कस्टमर केयर चल रहे हैं, वो हर बात पूछेंगे और हर बात का रिप्लाई मिल जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन एक बार तो नोटिफिकेशन की रीडिंग आपको लगानी ही चाहिए। टोटल 40 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखी हुई है। मैक्सिमम एज कितनी चाहिए? 30 चाहिए, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ रिलैक्सेशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन अप्लाई कर सकता है? आपने BCom किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे प्राइवेट किया हो चाहे रेगुलर किया हो, तो आपको अलग अलग पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया है, महावीर वर्धमान से किया है। कहीं से भी किया हो, रेगुलर किया हो, प्राइवेट किया हो, BCom होना चाहिए। ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है सर BCom किया है अप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्लियरली BCom लिखा है, BCom के अलावा और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपकी BCom कंप्लीट होनी चाहिए।
49 पॉइंट समथिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ। लेकिन SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स चल जाएंगे। ये आपको कब देखना है? ये आपको देखना है नोटिफिकेशन की डेट को। नोटिफिकेशन है 12 जून 2024 का। तो इस डेट को आपको सभी चीज़ें देखनी है, एज भी और ये रिजल्ट भी आपका बीकॉम वगैरह, इसी डेट को आपको देखना है। EWS वालों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा ही। मैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा, फिर भी किसी को PhD करना हो और अतिरिक्त चीज़ें जाननी हो तो एक बार आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सैलरी की बात करें कि जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स वालों को कितनी सैलरी मिलेगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि आप टेलीग्राम वगैरह से देखेंगे तो आपको गलत सूचनाएं मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22,000 से 90,000 का स्केल और IDA लिखा हुआ है। तो IDA में अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है, CDA में अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यहाँ पर कोई प्रोबेशन पीरियड में कम सैलरी नहीं मिलती है, प्रोबेशन में भी आपको फुल सैलरी मिलती है। इतनी छोटी सी बात स्टूडेंट को नहीं पता होता कि सेंट्रल वैकेंसी में, सभी सेंट्रल वैकेंसी में प्रोबेशन में पूरी सैलरी मिलती है। तो कितनी सैलरी मिलेगी? 22,000 रुपये तो आपको बेसिक मिलेगा प्रोबेशन के दौरान, फिर आपको 44.3% DA मिलेगा, इसमें इतना ही मिलेगा। फिर आपको 800 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है और 7,000 रुपये आपको HRA मिलेगा। CTA के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो टोटल ये होते हैं 39,546। ये आपको स्टार्टिंग में मिलने लग जाएगी सैलरी फर्स्ट मंथ से ही, और जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते रहेंगे हर साल वो अलग है। PF मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का रहेगा लेकिन सैलरी पूरी मिलेगी। सर्विस बॉन्ड 3 साल का आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपको लगता है कि सर मुझे तो छोड़नी है, तो आपको बस 3 महीने की सैलरी उनको रिटर्न करनी पड़ेगी। 3 महीने की सैलरी रिटर्न करने के बाद आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हैं। जॉब लगने के बाद 2 महीने बाद ही छोड़ना चाहते हैं तो बस 2 महीने की सैलरी छोड़नी है। 1 महीने बाद जॉब छोड़ना चाहते हैं तो 1 महीने की सैलरी, 6 महीने बाद जॉब छोड़ना चाहते हैं तो 3 महीने की सैलरी, 4 साल बाद में जॉब छोड़ना चाहते हैं तो कोई सैलरी वापस नहीं करनी है। कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कुछ हैवी ड्राइवर होते हैं तो 18 साल से कम एज में भी उनकी बीकॉम हो जाती है। पेरेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चा 3rd क्लास में होता है वहीं से उठा करके 8th क्लास में डाल दिया जाता है। फिर अगली बात एज रिलैक्सेशन, मैंने बताया कि जनरली तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यानी 35 साल। OBC नॉन क्रीमियर को 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 33 साल, और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी 40 साल। फीस कितनी लगेगी? 1,500 रुपये फीस लगेगी जनरल, EWS और OBC की, और SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली एबल्ड लोगों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। बहुत 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 ज़्यादा फीस है, इतनी फीस गवर्नमेंट को चार्ज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम कहाँ पर होगा वो सब चीज़ें वेबसाइट पर ये बता देंगे। आपको सही ईमेल आईडी देनी है, सही मोबाइल देना है,
मोबाइल नंबर देना है, वहाँ पर भी एसएमएस और ईमेल आ जाएगा। ये सिटी बता रखे हैं, इन जगह पर पेपर होगा। मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि आपको एग्रीगेट परसेंटेज देखनी है बीकॉम की। कहने का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में जो मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। किसी भी प्रकार का राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। 49.33 है तो वो तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपके 52.25 है तो ऐसे के ऐसे ही आपको फॉर्म भरते वक्त लिखना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। आपकी परसेंटेज है 56.2537 तो आपको 56.25 फॉर्म भरते वक्त लिखना है। यदि बीकॉम में परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए, ओजीपीए है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो शायद मार्कशीट में लिखा होता है कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा। एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भी अप्लाई किया, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया। एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया तो जिसके लिए आपने बाद में अप्लाई किया उसे ही वो कंसिडर करेंगे, पहले अप्लाई किया था उसको वो कैंसिल कर देंगे। लॉजिक क्या होता है, आपने एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, उन सभी में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप एक को छोड़ दोगे, एक को ही ज्वाइन करोगे, फिर उनके पास कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे, फिर वो फिर से एग्ज़ाम करवाएंगे, उनका खर्चा होगा। अभी राहुल गांधी जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों से जीत गए। अब वो एक सीट छोड़ेंगे, वहाँ पर फिर से चुनाव होंगे, जनता के पैसे खराब जाएंगे, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पर आप लोगों पर लगा देते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब को छोड़कर ये वाली जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा एट प्रेजेंट जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से। कब लेना पड़ेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अभी कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अब ये पेपर होएगा, इस पेपर में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे क्या। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को कम से कम 40%। अब देखो 2 पेपर होएंगे, पेपर 1 होएगा और पेपर 2 होएगा। अब पार्ट 1 पार्ट 2 भी बोल सकते हो। 60 + 60 120 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। पेपर 1 में जनरल पोर्शन, पेपर 2 में कॉमर्स पोर्शन। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग नहीं बता रखा है कि पेपर 1 में भी अलग से चाहिए, पेपर 2 में भी अलग से चाहिए। ओवरऑल 40%, मतलब जैसे 120 क्वेश्चन है तो 40% कितना हो गया, 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हो सकता है जनरल पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका सही नहीं हो, सारे के सारे पेपर 2 में सही हो जाए तो भी काम चल जाएगा। एक बार आप नोटिफिकेशन की और रीडिंग लगा लेना, कोई माइनर इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो तो। SC ST, फिजिकली एबल्ड, एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मिनिमम है। नोटिफिकेशन की रीडिंग जरूर लगानी चाहिए। अब हम सिलेबस की बात करते हैं तो स्टूडेंट सिलेबस इन्होंने ना बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस दे रखा है। अब देखो होता क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है कि ये जो हर्डल्स है इनको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। चीज़ें अगर आसान होती है तो बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। और ये जो इन्होंने हर्डल्स क्रिएट कर रखे हैं इसके कारण से एक नॉर्मल पर्सन फॉर्म नहीं भरेगा। नॉर्मल पर्सन फॉर्म नहीं भरेगा तो कंपटीशन कम होगा, आपको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे देखो फॉरम की फीस ज़्यादा है तो लोग फॉरम नहीं भरेंगे। दूसरी बात सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, नेट का जैसा सिलेबस दे रखा है तो भी लोग फॉरम नहीं भरेंगे। एग्जाम की डेट इन्होंने बताई नहीं लेकिन मैं 3 महीने मान करके चल रहा हूँ, तो टाइम कम है, इस वजह से लोग फॉरम नहीं भरेंगे। तो यदि आप में डेडिकेशन है तो इन चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए, कंपटीशन कम रहेगा, आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ें मैंने पहले से बताई। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और
ये इसको 5 पार्ट बोल रहे हैं। 5 पार्ट को आप 4+1 बोल सकते हो। जो 4 पार्ट्स हो गए उसमें जनरल पेपर है, यानी 60 क्वेश्चन जनरल पेपर के, 60 क्वेश्चन कॉमर्स वाले के आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और माइनस मार्किंग 0.25 होगी। ये बोल रहे हैं कि जो पेपर का लेवल होगा वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये बोल रहे हैं CMA लेवल का पेपर आएगा, यहाँ पर बीकॉम लेवल का आएगा। हालांकि मैं मानता हूँ जितना डेप्थ में, जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो वैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि बीकॉम लेवल का पेपर आएगा, बीकॉम वाली बुक से हो जाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो 60 नंबर का जनरल पेपर आएगा, उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर की कॉमर्स है। स्टूडेंट, हम लगभग हर वीडियो में बोलते हैं, कम से कम 100 बार हमने बोला हुआ है। देखो यहाँ पर आपका कंपटीशन किससे होगा? यहाँ पर आपका कंपटीशन आप खुद बताओ, केवल बीकॉम वाले बच्चों से होगा या फिर सभी प्रकार के स्टूडेंट से होगा? केवल और केवल बीकॉम वाले स्टूडेंट से होगा। अब बीकॉम के सभी स्टूडेंट के ये चीज़ें तो वीक होती है, सभी की वीक होगी कि जो भी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके है, सभी की वीक मिलेगी। मेन कंपटीशन कॉमर्स पेपर का होता है, तो सिलेक्शन कौन कराता है? केवल और केवल कॉमर्स पेपर कराता है। जो बच्चे नए हैं, अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट किया है, एक्सपीरियंस नहीं है, 2 4 5 एग्जाम नहीं दिए हैं, उनको लगता है कॉमर्स पोर्शन तो सबको आता है, जनरल वाला पढ़ करके जाएंगे। जनरल वाले से सिलेक्शन नहीं होगा। कॉमर्स में आप 60 में से 55 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, 58 भी सही कर सकते हो। जनरल पेपर में आप लगे रहो लगे रहो, 60 में से लगभग 28 30 32 क्वेश्चन ही सही होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉमर्स पेपर वीक है। तो कॉमर्स पर मेन आपको ध्यान देना है। क्या क्या आएगा कॉमर्स में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्होंने लिखा है, लेकिन आप आगे जा कर के देखोगे तो इन्होंने कॉरपोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंटिंग भी दे दी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग दोनों हैं। अब स्टूडेंट, मेरी एक एडवाइस है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। देखो, फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग इन्होंने बोल दिया, ये अंदर की चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है इस अंदर की चीज़ें को देखने का। अगर इन्होंने फिनेंशियल अकाउंटिंग बोल दिया, पूरी फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग बोल दिया, पूरी कॉरपोरेट अकाउंटिंग है। और ये जो अंदर का मैटर लिखते हैं ना, इसमें ये कुछ फालतू की चीज़ें लिख देते हैं। देखो, क्वेश्चन कितने आएंगे? 60, और सिलेबस कितना है? बहुत बड़ा। तो ये फालतू की चीज़ें लिख देते हैं, बच्चा ये ढूंढता रह जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, नए बच्चे को लगता है कि ये एक चैप्टर होगा और वो इसको ढूंढता रहेगा। फालतू चीज़ों में मत पढ़ना। जो आपने बीकॉम, एमकॉम, सीए वगैरह के दौरान जो मेन चैप्टर्स पढ़े हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के, वो पढ़ करके जाना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी मेन चैप्टर पढ़ करके जाना। एक बार मैं साथ में कोर्स वाली इन्फॉर्मेशन भी ले लेता हूँ। कोर्स हमारी कौन सी ऐप पर है? 2 ऐप है हमारी, एक कॉमर्स मेरी जान, एक कॉमर्स प्रेप। तो कॉमर्स प्रेप ऐप पर आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स के अंदर टोटल 545 क्लासेज है, वीडियो क्लासेज है। कोर्स बहुत ज़्यादा डिटेल है। 240 के लगभग PDF फाइल्स हैं और लगभग 4500 से ज़्यादा आपको MCQs मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। एक बार हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में देखो दोनों हमने दिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दिया है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी दिया है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग की यदि हम बात करें तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर है? इंट्रोडक्शन है, इशू ऑफ शेयर है, राइट इशू है, बोनस इशू है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, अंडरराइटिंग है, कंसोलिडेशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अमालगेमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, लिक्विडेशन। सारे चैप्टर हमने इंक्लूड किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सभी बेसिक चीज़ें हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS। ये ध्यान रखना, वहाँ पर इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है, लेकिन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS और IND AS
तीनों के नाम याद करके जाने हैं। अंदर का मैटर चैप्टर्स में इंक्लूड हो जाता है, अलग से एएस की डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाम तीनों के करके जाना। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, प्रोविजन रिजर्व, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, बैंक रिकन्सिलेशन, जॉइंट वेंचर, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंसाइनमेंट, हायर परचेज, पार्टनरशिप, एनालिसिस, इन्फ्लेशन, एनवायरनमेंट, एचआरएम, वोयाग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर अकाउंटिंग, सब कुछ इंक्लूड किया है स्टूडेंट, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। आप इनके भरोसे मत रह जाना कि आप अंदर की चीज़ों की रीडिंग लगाएं। पूरी फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इसका भी वही लॉजिक है, अंदर की चीज़ें आप मत देखना। जो भी आपने बीकॉम, एमकॉम, सीएस के दौरान कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन चैप्टर्स पढ़े हैं वो सभी आएंगे। यदि हम कोर्स की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल, लेबर, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, सब कुछ इंक्लूड किया है। टैक्सेशन की यहाँ पर बात करें तो इनकम टैक्स तो है ही, फिर यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट एंड सर्विस टैक्स पहले हुआ करता था, ये पुराना सिलेबस योका का यूँ दे देते हैं, चेंज नहीं करते। वैट एंड सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है तो वो हमने इंक्लूड कर दिया है। आपको जीएसटी भी मिलेगा और इनकम टैक्स भी मिलेगा। जीएसटी हमने थोड़ा शॉर्ट में डाला है, लगभग हमने 3 घंटे की फास्ट रिवीजन डाला है हमने जीएसटी का, सफिशिएंट रहेगा। और इनकम टैक्स हमने फुल डिटेल में दिया है, 50 के लगभग क्लासेज है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, एग्रीकल्चर, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस पेमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम। स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी है उसमें अमेंडमेंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती है, काफ़ी टाइम से पेपर नहीं दे रहे हैं, या फिर जो बच्चे सीएस वाले होते हैं वहाँ पर पेपर अलग आता है, यहाँ पर कंपटीशन में अलग तरीका होता है। तो जो उन्होंने वहाँ पर पढ़ा हुआ होता है, वहाँ पर सिस्टम होता है, वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर अलग सिस्टम होता है। अमेंडमेंट के क्वेश्चन कम पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। कोर्स हमने उसी तरीके से तैयार किया है। लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी दे दिया है, नेगोशिएबल भी दे दिया है, बोनस दिया है, पीएफ दिया है और ग्रेजुएटी दिया है। कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल बहुत बड़ा है, ये 75% या 80% कवर करता है। बोनस, पीएफ, ग्रेजुएटी छोटे छोटे हैं, तो 20% बोनस, ग्रेजुएटी, पीएफ है, 80% कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल है। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल है इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है। पीएफ, बोनस और ग्रेजुएटी अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, वो इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे बोनस, ग्रेजुएटी, पीएफ में से भी। मतलब मैं ये मान करके चलता हूँ कि अगर लॉ में से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल में से, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे बोनस, पीएफ, ग्रेजुएटी में से। स्टूडेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा है और आप ये बात सुन लेते हैं तो वीडियो देखने का आपका पर्पज पूरा हो जाएगा। बच्चे नहीं समझते हैं, पेपर दे करके आते हैं फिर शिकायत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो इन्होंने बोला कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, इन्होंने 5 पार्ट्स बोला। ये बोलने को 2 पार्ट भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला पेपर 5 पार्ट में होगा। 5 पार्ट का मतलब क्या बताया इन्होंने बोला कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे 15 क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं आए तो आप केस कर सकते हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन, यहाँ तक तो सब सही था। फिर इन्होंने बोला कॉमर्स पोर्शन
और 60 क्वेश्चन। इन्होंने अलग अलग नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने, लेकिन बच्चा महा टैलेंटेड बच्चा होता है, वो टीचर की नहीं सुनता, बच्चे को लगता है वो टीचर से ज़्यादा टैलेंटेड है। बच्चा बोलता है कि अच्छा 60 क्वेश्चन और 6 सब्जेक्ट है तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं है, 60 के 60 क्वेश्चन अकाउंट से भी आ सकते हैं, 60 के 60 क्वेश्चन इनकम टैक्स से भी आ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ करके जाना, एक सब्जेक्ट भी मत छोड़ करके जाना। फिर आप शिकायत करते रहना एक सब्जेक्ट से कैसे आ गए, एफएम से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे इतने नहीं पूछे। बहुत एग्जाम में होता है, इवन हर एग्जाम में होता है। पहले का कोई ट्रेंड भी मत देखना। यूट्यूबर्स केवल व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं कि पिछली बार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, देखना ही मत उस वीडियो को। हर सब्जेक्ट को इक्वल मानना, पहले के ट्रेंड को मत फॉलो करना, बाकी आपकी मर्जी है। ऑडिट, स्टूडेंट ऑडिट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर के टॉपिक्स मत देखना, फायदे में रहोगे। फिर भी आप बोलो कि हम तो ये लिमिटेड टॉपिक करेंगे, तो आप कर सकते हैं, हम पूरा कंटेंट देते हैं। आप 2-4 एग्जाम दे लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑडिट के अंदर हमने लगभग 50 क्लासेस दी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है। 35 के लगभग ऐसे क्लासेज है और मतलब डिटेल वाली, और 15 के लगभग एमसीक्यू क्लासेज है। ऑडिट की हमारी हार्ड कॉपी बुक भी है, आप चाहें तो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ऑडिट की बुक सिर्फ 350 रुपीज़ में आपके घर पर पहुंच जाएगी। सेम वही कंटेंट है जिससे हमने पढ़ाया है। ये कोर्स कॉमर्स प्रेप ऐप पर है और ऑडिट की बुक कॉमर्स मेरी जान ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट भी दे रखा है, अंदर का मैटर मत देखना, जो आपने एफएम में पढ़ा है वही चीज़ें आएगी। ये फालतू के टॉपिक के नाम लिख देते हैं, फालतू के, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एफएम के अंदर मेनली 9 या 10 चैप्टर होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एफएम में हमने क्या क्या दिया है, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, और ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के। फिर ये टॉपिक है फिनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो फिनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस में हमने क्या दिया है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, कैपिटल मार्केट और सेबी के बारे में नॉलेज, नाबार्ड आरआरबी के बारे में, कुछ अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आरबीआई के बारे में बहुत ज़्यादा पूछेगा, मनी सप्लाई या वगैरह के बारे में भी पूछेगा। अंदर भी इन्होंने लगभग यही चीज़ें दी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको चीज़ें दी है, क्योंकि हर चीज़ है ना अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो फिनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस का कोई एंड तो है नहीं, तो हमने हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछ सकते हैं वो आपको दिया है। फिर ये टॉपिक है, एक है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। दोनों को हमने एक ही फोल्डर में डाला है। स्टूडेंट जो हमने दिया है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए वो आप पढ़ लेना, कुछ भी दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है, हमने हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें इंक्लूड की है, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो हमें लगता है कि आपका काम हो जाएगा। एचआरएम, इसी तरीके से एचआरएम भी हमने इंक्लूड किया है और लगभग सभी चीज़ें इंक्लूड की है, बेसिक चीज़ें भी इंक्लूड की है। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट, ट्रेनिंग मेथड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेटिंग एरर, परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड, लेबर लॉज। अब वैसे तो हमने वहाँ पर मैंने बताया था कि जो पीएफ एक्ट है और ग्रेजुएटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, वो अलग से तो अभी तक हमने नहीं बना रखा है, लेकिन यहाँ पर लेबर लॉज के एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। मैंने बताया उन 3 एक्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वो इससे भी हो जाएंगे। वीआरआईओ, पीटर प्रिंसिपल और एचआरएम के कुछ और कॉन्सेप्ट, सब कुछ इंक्लूड कर रखा है स्टूडेंट। अब वैसे तो हम कोर्स किसके लिए देते हैं, कॉमर्स पोर्शन के लिए देते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग भी हमने इंक्लूड कर दी है। मतलब 120 में से 90 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का कोर्स हम दे रहे हैं। 120 में से 90 का, 60 का कॉमर्स पोर्शन, 15 नंबर की मैथ, 15 नंबर की रीजनिंग। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा।
देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस कितनी पोस्ट है आपके पास, 40 पोस्ट है। टोटल कितने बच्चे एग्जाम देंगे, मैं मान करके चल रहा हूँ लगभग 7,000 बच्चे एग्जाम देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बेवकूफ़ी करते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, बाकी बच्चों से आपकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए। कंपटीशन का एक ही रूल है, हो सकता है कि आपका 55% में भी सिलेक्शन हो जाए, 50 में भी सिलेक्शन हो जाए। आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि कितने परसेंटेज अपन को लाने हैं, आपका फोकस होना चाहिए बाकी बच्चों से आपके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो मैंने आपको बताया 550 के लगभग वीडियोज है, 4500 से ज़्यादा एमसीक्यूज है। आप ये पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बच्चा बेवकूफ़ी क्या करता है, बच्चे को लगता है कि ये चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है, मेरे को तो आता है, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनमें टाइम खराब करता है। मुश्किल से आपके पास 3 महीने हैं और बच्चा अननेसेसरी टॉपिक ढूंढेगा कि मैं क्या पढ़ूंगा, मैं तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, मैं तो इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ूंगा। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इनके रिगार्डिंग, वो केवल एएस, इंड एएस, आईएफआरएस का नाम पूछेगा। हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस दे रखे हैं, मतलब 100 से भी ज़्यादा सिलेक्शन है। सभी बच्चों से हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया हुआ है, तो हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो आप हम पर यकीन करना कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अननेसेसरी आप ये करेंगे कि ये वाला टॉपिक कहाँ है, ये वाला टॉपिक कहाँ है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको हमारे एक्सपीरियंस पर विश्वास करना पड़ेगा। मेरी भी गवर्नमेंट जॉब में रैंक है, अभिषेक सर की भी गवर्नमेंट जॉब में रैंक है। 20,000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 1,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिया है, उसके बाद भी 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये मान सकते हैं कि आपको लगभग 90% कंटेंट मिलेगा, या 95% आप मान सकते हो। यदि आप कंपटीशन में ये चाहते हैं कि मेरे को तो एक छोटे से छोटा टॉपिक चाहिए, तो कंपटीशन क्लासेज में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग 90% आपको कंटेंट मिलेगा कोर्स में। और जो कॉमर्स के 60 क्वेश्चन है उसमें से हम आपको गारंटी देते हैं आपके 56 क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, 56 की हम गारंटी देते हैं। और पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फोटोकॉपी वाले के साथ शेयर करके। वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी भी बार वीडियोस देख सकते हैं, कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोर्स के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो भी आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज टेस्ट के फॉर्मेट्स में होते हैं, कुछ डायरेक्टली वीडियोज के फॉर्मेट में होते हैं। एमसीक्यूज की पीडीएफ नहीं होती है, या तो टेस्ट होते हैं या फिर वीडियोज होते हैं। किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हैं। आपको एंड्रॉयड फ़ोन पर चलाना है, आईफोन पर चलाना है, टैबलेट पर, स्मार्ट टीवी पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर मिलेगी। अगर एग्ज़ाम आपका 3 महीने में ही हो जाता है तो भी 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी। एग्ज़ाम किसी कारण से डिले हो जाता है तो हम वैलिडिटी बढ़ा देंगे, इस वाले का एग्ज़ाम डिले होता है तो। और इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्यूशन पॉसिबल स्टूडेंट नहीं हो पाता है कि आप हमें फ़ोटो खींच करके भेजें कि सर इस पेज पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हमने ईच एमसीक्यू को वीडियो में करा रखा है। ऐसा एक भी एमसीक्यू नहीं है 5,000 एमसीक्यू में से कि हमने बस आंसर की बता दी, सभी को वीडियोज में समझा रखा है जिससे आपको परेशान नहीं होना पड़े। फिर भी आपको डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अदर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। टेक्निकल एरर, किसी भी प्रकार की टेक्निकल एरर आती है कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, प्रिंट आउट नहीं निकल रहे, कोई भी दिक्कत आती है वो हम सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा और क्या दिक्कत आपको आ सकती है, और तो किसी सभी चीज़ें मैंने बता दी है। और एक ये पॉइंट और बता देता हूँ कि जेवीवीएनएल वाले स्टूडेंट एक तो ये जानना चाहते हैं कि जेवीवीएनएल वाले कोर्स से सीसीआई की प्रिपरेशन हो सकती है क्या। तो स्टूडेंट
देखिए JVVNL वाले से लगभग 30-40% एक्स्ट्रा कंटेंट है CCI जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में, तो JVVNL वाले से तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आप बोलेंगे सर JVVNL वाला कोर्स ले रखा है, अब CCI वाला भी लेंगे तो ऐसे डबल डबल तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, JVVNL वालों के लिए CCI वाले कोर्स पर हमने 70% डिस्काउंट दे रखा है। तो जो 30-40% एक्स्ट्रा है कंटेंट, उसी की हम फीस ले रहे हैं। यदि CCI है आपके पास तो JVVNL पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, JVVNL है तो CCI पर मिल जाएगा। तो चाहे तो आप पहले JVVNL वाला ले सकते हैं, ये हमने कर रखा है। जो फीस वगैरह है आपको ऐप में देखनी पड़ेगी। शुरुआत में कुछ डिस्काउंट रहता है, इंट्रोडक्टरी ऑफर रहता है, उस पर आप ले सकते हैं। उस पर आप नहीं ले पाते हैं तो महीने में एक बार लगभग 10% या 15% डिस्काउंट आता है, उस पर आपको लेना पड़ेगा। और कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है सीरियस प्रिपरेशन करने के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम रिप्लाई कर देंगे। अननेसेसरी PhD करने का कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार का। एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थियोरेटिकल भी आते हैं, सब कुछ आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। और एक हमारा वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब विद इन 6 मंथ, 6 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें हमने स्ट्रेटेजी बता रखी है कि पढ़ाई करते वक्त किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे तैयारी करनी है। और अगर तैयारी करनी है तो अभी से कीजिए, एक भी दिन खराब मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप शुरुआत का 1-1.5 महीना खराब कर रहे हैं, बाद में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से कीजिए। 40 पोस्ट है कॉमर्स के अंदर, 40 पोस्ट कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कम रहेगा, केवल कॉमर्स वालों से कंपटीशन है। और यदि आपको हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ देखने हैं कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कि इन लोगों ने प्रिपरेशन कैसे की, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान पर। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।